एवरीवन, स्वागत है आपका करंट हब में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि होगा इंडिया में 14,199 14,199 नए केस आए हैं पिछले 24 घंटे में एंड जिसमें कि 83 लोगों की डेथ हुई है। आज हम इसकी डिटेल्ड वीडियो चेकआउट करेंगे। हम देखेंगे कि क्या इंडिया में भारत में दोबारा से कोरोना वायरस कोविड-19 फैल रहा है और क्या भारत को दोबारा लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी। आज हम लोग इसकी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो देखेंगे। तो आइए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले अगर आपने करंट हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया दोनों ही कवरेज दे रहा है। आप देख सकते हैं ये एनडीटीवी का आर्टिकल है। इंडिया रिपोर्ट्स 14,199 न्यू कोविड केसेस, 83 डेथ्स इन 24 घंटे। भारत में 14,199 नए केस आए हैं कोविड-19 के एंड जिसमें कि 83 लोगों की डेथ हुई है पिछले 24 घंटे को, यानी संडे को इतने केस आए थे। अगर हम देखें तो आपको पता होगा इंडिया ऑलरेडी एक वन ऑफ द इफेक्टेड कंट्रीज है कोविड-19 के दौरान। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से अपने आप को संभाला, लॉकडाउन लगाया फिर अनलॉकडाउन करा, इससे हमारे कोविड के केस बहुत ही ज्यादा काबू में आ गए थे। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जब से लापरवाही और जब से लोग बाहर निकलने लगे हैं, कॉलेजेस स्कूल स्टार्ट हुए हैं, तब से कोविड में इंक्रीज देखा गया है। कोविड के केसेस में इंक्रीज देखा गया है। आपको पता होगा पहले इंडिया में बहुत कम केसेस आ रहे थे पिछले 5 दिन से पहले, लेकिन पिछले 5 दिन से जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हम एक जी न्यूज का आर्टिकल देखें तो जी न्यूज ने भी हेडिंग तो वही दी है कि इतने लोग मरे, 14,199 न्यू कोविड केसेस विद 83 डेथ इन लास्ट 24 आवर्स। लेकिन अभी भी जो यूएसए है वो स्टिल द वर्स्ट हिट नेशन है। मतलब जो यूएसए है उसमें अभी भी बहुत केस आ रहे हैं। अगर हम अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा देखें तो अभी तक 1,11,16,854 लोगों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है संडे इवनिंग तक। एक ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आपको पता होगा जो ये ICMR है भारत में, ये कोविड को देख रहा है। मतलब ये कोविड की संभालने के लिए हेड बना हुआ है। तो ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक जो संडे है यानी 21 फरवरी को टोटल 6,20,216 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इसमें से जो एक्टिव केसेस आए थे वो 14,199 आए थे और जिसमें कि 83 लोगों की डेथ हुई थी। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी वही छाप रहा है कि 83 लोगों की डेथ हुई थी और इंडिया टाइम्स भी वही देख रहा है। अगर हम कुछ इसकी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो देखें तो इंडिया में जो कोविड-19 की टोटल टैली है वो 1.10 करोड़ को सरपास कर चुकी है, जिसमें कि 14,199 नए केस आए हैं। अगर हम एक्टिव केसेस के मामले में देखें तो एक्टिव केसेस के मामले में इंडिया बहुत पीछे है। अगर हम टोटल जो कोरोना वायरस हुआ है उसके बारे में देखें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो टोटल कोरोना वायरस में इंक्रीज देखा गया है वो 1,10,05,850 हुआ है और जो इसकी डेथ काउंट है वो 1,56,385 हुआ है। अगर हम एक एवरेज लें तो 83 से 84 लोग हर दिन मर रहे हैं कोविड-19 के कारण, उनकी डेथ हो रही है। लेकिन हमको एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए ये बनता है कि जो भारत का टोटल रिकवरी रेट हो चुका है
कोविड-19 के दौरान वो 97.22% हो चुका है, जो अभी अपने आप में एक ताज्जुब की बात है और जो अपने आप में एक बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि भारत जैसे देश ने कोविड-19 को संभाला हुआ है। अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात देखें तो जो अभी है वो 1.42% स्टैंड करता है। इसका मतलब देखिए आप, जो हमारे टोटल रिकवरी रेट है वो है 97.22 और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 1.42। तो हमारा फर्टिलिटी रेट तो बहुत नीचे जा रहा है, इसके साथ साथ हमारा रिकवरी रेट भी काफ़ी ऊपर आ रहा है। अगर हम एक आर्टिकल के मुताबिक देखें, जो एक्टिव केसेस हैं कंट्रीज में वो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन डाटा शो करता है कि हमारा रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और हमारा फर्टिलिटी रेट तो कम हो रहा है। अगर हम एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो 7 अगस्त तक, जो पिछला 7 अगस्त है, इंडिया ने 20 लाख को क्रॉस कर लिया था। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख केस आए थे 16 सितंबर को और 60 लाख केस आए थे 11 अक्टूबर को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो 60 लाख केस आए हैं वो 11 अक्टूबर, 70 लाख केस आए हैं वो 11 अक्टूबर को आए हैं, 80 लाख केस आए थे 29 अक्टूबर को, 90 लाख केस आए थे 20 नवंबर को और 1 करोड़, हमारा 1 करोड़ कब पार हुआ था? हमारा 1 करोड़ हुआ था 19 दिसंबर 2020 को, यानी 2 महीने पहले। अगर हम एक ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो देखिए आप, ICMR ने डाटा रिलीज करा है और उसने बताया है कि अभी तक हमने 21 करोड़ 15 लाख 51,746 लोगों के सैंपल टेस्ट किए हैं। जो 21 करोड़ है उसमें से सिर्फ संडे को ही, जिसमें कि 14,000 केस निकल के आए थे, उसमें 6,20,216 लोगों के सैंपल टेस्ट हुए थे। अभी आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो जो इंडिया में एक्टिव केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और वो सिर्फ कुछ 5 या 6 राज्यों में बढ़ रहे हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस हल्के हल्के बढ़ रहे हैं। इसमें केरला, कर्नाटका भी आता है। अगर हम एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो जो टोटल डेथ रेट है, जो एक नंबर है 1,56,385, वो सिर्फ कुछ गिने चुने राज्यों में से आते हैं। जैसे कि जो डेथ टोल हुई है महाराष्ट्र में, आपको पता होगा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेथ टोल हुई है, वो हुई है 51,788। उसके बाद आता है तमिलनाडु में डेथ हुई है 12,460, कर्नाटका में हुई है 12,294, दिल्ली में हुई है 10,000, वेस्ट बंगाल में हुई है 10,249 और उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। तो जो ये कुछ 5 या 6 राज्य हैं, इनमें ही इतनी डेथ हुई है कि ये भारत का कम से कम मोर देन 50% से ज्यादा, मैं कह रहा हूँ ज्यादा डाटा रिकवर कर सकते हैं, ज्यादा डाटा में केस लोड आते हैं इनके। तो ये 6 राज्य हैं जिनमें जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस बनते हैं। अगर हम एक और रिपोर्ट के मुताबिक बात देखें तो जो हमारी ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने ये बताया है कि भारत एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और भारत आगे भी अच्छा काम करता रहेगा। भारत में डेथ रेट कम होती रहेगी, फर्टिलिटी रेट कम होती रहेगी और जो भारत की एक्टिव केसेस हैं वो भी धीरे धीरे कम होंगे अगर हमने लापरवाही नहीं बरती और हमने प्रिकॉशंस लिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो में? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।